नमस्ते दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। 21 अगस्त को यूपी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के कट-ऑफ के बारे में आज हम विस्तृत बात करेंगे। आई होप आप सब ऑफिशियल आंसर की से अपने अपने क्वेश्चन पेपर को मिला लिया होगा और ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन कर चुके होंगे। ये सब करने के बाद अब फॉरेस्ट गार्ड 2019 का कट-ऑफ कितना जाएगा, इतना कट-ऑफ क्यों जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा, क्या कारण है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ये कट-ऑफ पर मेरा लास्ट वीडियो है। तो सटीक कट-ऑफ जानने के लिए कई तरह के पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आपका ये देख लेते हैं कौन कौन से पहलू हैं। जिस पहलू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है उपस्थिति कितनी थी, कितना पोस्ट था, कितने लाख लड़के अपीयर हुए थे, कुल कितने छात्रों ने फॉर्म भरा था, दौड़ क्या है, ये सारी चीज़ें हैं और ये पुरानी भर्ती है। इन सब पे बात हम करेंगे। इसी के पैटर्न पे या इसी के बेस पे हम सटीक कट-ऑफ निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के कट-ऑफ का जो एनालिसिस हम बताने जा रहे हैं, हो सकता है कि किसी को अच्छा न लगे और इसका आलोचना करने लगे। जब आलोचना करना है लोगों का तो करेंगे ही। तो ऐसे चीज़ों को छोड़कर हम सिर्फ असली जो फैक्ट बात होती है उस पर हम बात करेंगे। तो जो कट-ऑफ हम बताने जा रहे हैं वो एकदम सटीक कट-ऑफ होगा। इससे अधिक कट-ऑफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसका क्या कारण है, वो सब हम जानते हैं। तो पहला कारण है इसकी उपस्थिति, यानी कुल पोस्ट 655 थे और जितने भी फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 5 लाख के आसपास भरे गए थे और इसमें जो कैंडिडेट उपस्थित थे वो 39% थे। यानी 5 लाख अगर 39% देखते हैं तो 1,95,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। तो ये भी एक सबसे बड़ा फैक्ट होता है कि कट-ऑफ सबसे कम जाएगा। दूसरी बात, कंपटीशन बढ़ाने वाले प्रतियोगी छात्रों का दूसरे क्षेत्र में सिलेक्ट होना। तो इसमें क्या है, बहुत से छात्र जो हैं जो कंपटीशन को बढ़ाने वाले होते हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट हो चुके हैं और अब वो इस एग्ज़ाम में बैठने का मौका जो है खो चुके हैं। यानी जो कम कंपटीशन वाले हैं, जो कमज़ोर छात्र हैं, उनका भी इसमें सिलेक्शन होने का चांस बढ़ गया है। तीसरा ये है कि अगर हम इसमें देखें फिजिकल की, तो फिजिकल में भी दौड़ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, हाइट है। तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक, अगर हाइट की बात करें तो अभी तक बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका चयन हो सकता है, वो हाइट को लेके कन्फ्यूजन में है। यानी किसी का 167 है, किसी का 168 है, तो वो भी क्या होंगे, हाइट में पहले ही बाहर हो जाएंगे। दौड़ की बात कर लें तो दौड़ में 25 किलोमीटर 4 घंटे में 10 किलो वजन लेके दौड़ना होता है। वहीं पे महिला की बात करें तो 14 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा करेंगी। तो दौड़ में भी अधिक से अधिक छात्र बाहर हो सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसमें भी छात्र बाहर होते हैं। तो ये सारी जो फैक्ट चीज़ें हैं, यानी जिस पहलू पे हम बात कर रहे हैं उसके अनुसार कट-ऑफ को सबसे कम लाया जाता है। जो पिछले एग्ज़ाम में बैठे होंगे या पिछले एग्ज़ाम का कट-ऑफ की एनालिसिस किए होंगे, उनको मालूम हो गया होगा कि कैसे धीरे धीरे कट-ऑफ को नीचे लाया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कट-ऑफ बहुत कम जाएगा। बहुत से हैं फैक्ट ऐसी कि जो कम कट-ऑफ लाने के लिए या कट-ऑफ आएगा उसकी व्याख्या करता है। तो इस तरह से देखें तो एक मेन फैक्ट ये है, अगर हम पेपर की एनालिसिस करते हैं या कर चुके हैं आप लोग, जैसा कि कई वीडियो में देख चुके हैं अलग अलग स्रोतों से, तो हिंदी के 80 प्रश्नों को छोड़ दे तो जीएस और रीजनिंग के 60 प्रश्न उलझाने वाले थे। यानी जीएस में 30 से 35 प्रश्न करना ही मुश्किल था। ठीक उसी प्रकार रीजनिंग का भी था। यही कारण है कि स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाए और जिससे अटेंड किया, यानी जिसने अटेंड किया उसके गलत बहुत हुए हैं। तो ये भी क्या है, बहुत से छात्र हैं जो इस तरह की गलतियां किए हैं। यानी अगर हम देखें तो बहुत कम परसेंटेज है 130 प्लस करने वालों की। तो इस तरह से अब देखते हैं क्या और रीज़न हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाला जो है पोर्शन, आपका सेकंड में आपका ये है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो है अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कंपटीशन बढ़ाने वाले प्रतियोगी छात्रों का, तो यहाँ पर जब हम कंपटीशन बढ़ाने वाले छात्रों की बात करेंगे तो कुछ को बुरा लगेगा कि क्या हम कंपटीशन बढ़ाने वालों में नहीं हैं, कुछ भी बता देता है, ऐसा लोग कहेंगे। तो हम बता देते हैं कि जब तक आपकी सरकारी जॉब नहीं लग जाती है, जिसे कि आप तैयारी कर रहे हो,
तब तक आप हर किसी की नज़र में कुछ नहीं हो, चाहे आप किसी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों न रहे हो, यानी आप अपने को बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट समझते हो या रहे हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सच्चाई है कि जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है तब तक आप किसी की नज़र में कुछ नहीं है। इसे सत्य मानकर ही आगे बढ़ना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। तो अब हम चलते हैं सीधे कट ऑफ जानते हैं कि कट ऑफ कितना बन सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ जानने के लिए चलते हैं। अब कट ऑफ में अगर हम देखते हैं जनरल की, अगर जनरल की कट ऑफ देखते हैं तो 125 + 2 यानी 125 से ±2 अगर है तो इनका सिलेक्शन हो सकता है। वैसे ही ईबीएस का है, ईबीएस में जो 122 ± 2 हो जाएगा, ईबीएस का कितना 122 ±, ठीक। वैसे ही ओबीसी का 120 + 2 होगा, यानी 120 से अगर ऊपर है, ओबीसी का है 120 ±, ठीक है 2, तो उनका भी सिलेक्शन होने का चांस है। वैसे ही एससी का है, एससी का 110 ± 2 है और एसटी का 100 ± 2 है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का 115 + 2 है, ठीक। ईडब्ल्यूएस का बता दिए, यानी अगर आपका इस कैटेगरी में आ रहा है, यानी इसके बीच में आ रहा है कट ऑफ, तो आप दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक। ऐसे तो लोग बहुत हाई बता रहे हैं, 135 के अबव जिसका है उसका हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, अफवाहों को छोड़ के सीधे आप दौड़ की तैयारी कीजिए। अगर आपका जो हम बता रहे हैं कट ऑफ उसमें आपका आ रहा है तो, और ज़्यादा भ्रमित न होइए, ठीक। इतना ही कट ऑफ जाएगा जितना कि हम बताए हैं। जनरल का 125 + 2 है तो, और ईडब्ल्यूएस 122 ± 2 है, ओबीसी 120 ± 2 है, एससी का जो है 110 ± 2 है, एसटी का 100 ± 2 है और फीमेल का 115 ± 2 है। यही कट ऑफ जाके बनेगा। इसका रीज़न भी हम बता दिए पहले कि क्यों बनेगा, क्यों, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें हम बताए हैं कि यहाँ पे क्या होता है, दौड़ में कुछ छट जाते हैं, कुछ हाइट में छट जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं, तो लास्ट तक जाते जाते कट ऑफ कम होता जाता है। तो पहली बात की वेरिफिकेशन जो दौड़ की है, कंपटीशन की ट्रेनिंग वाली, उसमें जाने के लिए जो कट ऑफ हम बताए हैं वो एकदम सही है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसमें यह है कि 2019 का ये पोस्ट है, 2019 का पोस्ट है, तो इसमें ज़्यादातर लड़के जो हैं वो दूसरे क्षेत्र में सेलेक्ट हो चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा मेन फोकस है। इसी वजह से एग्ज़ाम में 39% ही विद्यार्थी बैठे हैं। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।